नाजरीन, दी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने म्यांमार को $6 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी मुआहदे की पेशकश की है, क्योंकि अगर चीन आने वाले वक्त में म्यांमार के साथ तवानाई के मुआहदे और उनको तेज़ तर करता है तो भारत को इसका बेहद नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसीलिए अब भारत आस्ता आस्ता ये कोशिश कर रहा है कि वो म्यांमार को अपने साथ मिला ले, क्योंकि अगर पिछले कुछ अरसे के दौरान दुनिया के हालात पर एक नज़र डाली जाए तो हमें पता चलता है कि भारत कितनी बुरी तरह अपने इस खित्ते में खुद को अकेला कर चुका है, किस तरह उसके पड़ोसी ममालिक ने और उसके अहम तरीन दोस्तों ने भी उसका ना सिर्फ साथ देना छोड़ दिया है बल्कि उसके साथ जो ताल्लुकात बेहतर थे वो भी ख़राब कर लिए हैं। और अब म्यांमार को जो इसने ये लालच दिया है तो किस तरह चीन अपने खिलाफ इस चलने वाली साजिश को अपने ही हक में तब्दील कर देगा, ये जानने के लिए हमारी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। नाज़रीन, अगर इससे पहले के दुनिया के हालात पर नज़र डाली जाए तो हमें पता चलता है कि भारत ने अपनी पॉलिसियों के बाइस बजाय इसके कि अपने नए दोस्त बनाए हों, उसने अपने दोस्तों को भी खुद से दूर कर लिया। जब चीन के साथ भारत का मसला ज़्यादा गंभीर हुआ गलवान घाटी और लद्दाख के अंदर, तो वो ममालिक जो भारत का हिस्सा समझे जाते थे, जो भारत का दोस्त समझे जाते थे, जो भारत के बारे में जिनके जो ये मशहूर करते थे कि भारत ही उनका सबसे बड़ा सरपरस्त है, उन्होंने भी भारत का साथ देना छोड़ दिया, उन्होंने भी भारत के साथ दोस्ती ख़त्म कर दी और फिर उन इलाकों पर कब्जे करना शुरू कर दिए कि जिनके बारे में भारत बड़े तवील अरसे से कहता आ रहा था कि ये मेरे इलाके हैं। जैसे पाकिस्तान ने भी अपने नक्शे में बहुत सारे इलाकों को शामिल कर लिए जिनके बारे में भारत कहता था कि हमारे हैं। इसी तरह बांग्लादेश ने, नेपाल ने, भूटान ने, छोटे से छोटा मुल्क भी भारत के खिलाफ खड़ा हो गया और भारत जो चौधरी बनना चाहता था इस पूरे खित्ते का, अब उसको बदतरीन नाकामियों का सामना करना पड़ा। उधर से ईरान ने उसको निकाल दिया अपने इतने बड़े मुआहदे से और यही वजह है कि अब भारत आने वाले वक्त में मज़ीद अकेला होता जा रहा था। और उसको पता है, मोदी को अच्छी तरह अंदाज़ा कि ना तो उसकी फ़ौज किसी काम की है, ना तो उनके पास असला किसी काम का है, ना तो उनके पास जहाज़ किसी काम के हैं, ना उनके पास टैंक किसी काम के हैं, ना उनके पास कोई ऐसी बहादुर फ़ौज है कि जो दुनिया की अफवाज से लड़े। क्योंकि पूरी दुनिया ने नज़ारा कर लिया था गलवान घाटी और लद्दाख के अंदर के जब दोनों फ़ौजें आमने सामने आई थी, चीन की भी फ़ौज सामने आई थी और भारत की भी। लेकिन इसके साथ साथ भारत ये भी चाहता है और भारत को ये चाहना भी चाहिए कि वो मजबूत तर होता जाए। अगर उसके पास अपना कुछ नहीं है तो वो दूसरे ममालिक से हासिल करे। अब जैसे म्यांमार के साथ ये मुआहदे कर रहे हैं तो इन मुआहदों के बाद जहाँ म्यांमार को फ़ायदा होगा डेफिनेटली वहाँ भारत को भी फ़ायदा होगा। एक तो उसके दोस्तों में इजाफा हो जाएगा, दूसरा फिर तो फ़ौजी मशकों के हवाले से कि फ़ौजी मशकें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं कि 2-3 ममालिक जब मिलकर फ़ौजी मशकें करते होते तो फिर पूरी दुनिया को पता चलता है कि यार ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह अगर म्यांमार के साथ इसके ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होते हैं तो भारत उसके साथ मिलकर अपनी फ़ौजी मशकें करेगा, अपनी ताकत का इजहार करेगा और इसके साथ साथ दुनिया को भी ये पैगाम जाएगा कि भारत बिल्कुल अकेला नहीं है बल्कि म्यांमार उसके साथ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हक़ाइक़ देखे जाएँ नाज़रीन तो वो कुछ इस तरह से हैं कि चीन जो आने वाले वक्त में दुनिया की सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उसने भारत को किस तरह अकेला किया। उसने ईरान से भारत को दूर कर दिया, उसने बांग्लादेश से भारत को दूर कर दिया, उसने नेपाल से भारत को दूर कर दिया, उसने भूटान से भारत को दूर कर दिया। पाकिस्तान की पहले दुश्मनी थी भारत के साथ, उसको मज़ीद तेज़ कर दिया गया। यानी कि पाकिस्तान और चीन एक ही पेज पे खड़े हैं। इसका साफ मतलब यह है कि जितनी चीन की भारत के साथ दुश्मनी होगी उतनी ही पाकिस्तान के साथ होगी। और अब म्यांमार के हवाले से भी चीन कुछ ऐसा ही जल्द कर देगा कि जिसके बाद म्यांमार जो है, जो चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था भारत, अब वही म्यांमार चीन का दोस्त बन जाएगा और भारत का दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि ये सब ऐसे ममालिक हैं नाज़रीन कि जिनको थोड़ा थोड़ा भी पैसा दिया जाए तो इनके मसाइल हल हो जाते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे मसाइल हल हो जाएं। उसके बदले में इनको बस ये साथ देना होता है कि हम इस मुल्क के साथ खड़े हैं या हम इस मुल्क के साथ खड़े हैं। और म्यांमार को भी अगर चीन डॉलर्स का लालच देता है, चीन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो डेफिनेटली वो भी भारत के पास जाने के बजाय चीन के साथ खड़ा हो जाएगा। और इस तरह भारत जो एक चाल और चल रहा है चीन और पाकिस्तान को फंसाने के लिए, वो उल्टी पड़ जाएगी और इंशाल्लाह भारत को इस महाज पे भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।